नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या किसान भाइयों, सरसों के बाज़ार में बनेगी तेज़ी? क्या कहता है बाज़ार का सेंटीमेंट? किसान भाइयों, आपको बता दें कि सरसों के भाव में लंबे समय से जो गिरावट का दौर जारी था, वो सप्ताह के 2 अंतिम दिनों में थमता नजर आया। जी हाँ किसान भाइयों, ओवरऑल बात करें तो सप्ताह भर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन आखिर के 2 या 3 दिनों में थोड़ी बहुत सुधार सरसों के भाव में देखने को मिला। ओवरऑल सप्ताह पिछला मंदा ही रहा। पूरे हफ्ते की चाल देखें तो सोमवार को 24 जनवरी को बाजार खुला तो जयपुर में सरसों के भाव 6300 के चल रहे थे और शनिवार आते आते 6100 के स्तर पर सरसों के भाव बंद हुए। इस सप्ताह के दौरान सरसों के भाव 6025 न्यूनतम भाव दिखाया। इसी तरह से भरतपुर मंडी में भी सोमवार को सरसों 5900 स्तर पर चल रही है, जो कि शनिवार को 5850 के स्तर पर बंद हुई है। भरतपुर में भी सरसों पिछले सप्ताह के दौरान 5682 का न्यूनतम भाव रहा। दिल्ली की बात करें तो बाजार में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। सरसों के भाव पूरे हफ्ते भर दिल्ली में 6025 का न्यूनतम भाव बना रहा और अधिकतम की बात करें तो 6125 रुपये प्रति क्विंटल रहा। प्लांटों के रुझान की बात करें तो किसान भाइयों, सलोनी प्लांट में सरसों के भाव 6900 के आसपास थे, जो शनिवार को 6800 पर बंद हुए। तो वहीं बूंदी प्लांट की बात करें तो सरसों के भाव 6150 पर सोमवार को खुले और शनिवार को 6200 पर बंद हुआ, यानी बूंदी प्लांट में थोड़ा सुधार देखने को मिला। गोयल कोटा प्लांट में सोमवार को 6000 के भाव थे, लेकिन शनिवार को 50 रुपये की गिरावट हुई और अंतिम भाव गोयल कोटा प्लांट में 5950 रुपये प्रति क्विंटल के रहे। आज जिन मंडियों की बात करें तो किसान भाइयों, सरसों के भाव 5200 से 5825 रुपये प्रति क्विंटल रहे। अब करें विदेशी बाजारों के अपडेट की बात है तो किसान भाइयों, अगर विदेशी बाज़ारों की बात करें तो पाम तेल में इस हफ्ते सुधार देखने को मिला। मलेशिया में पाम तेल का लगभग 1.8% तेज हुआ। इन दिनों में बाजार पर ट्रंप का फैक्टर काफ़ी असर दिखा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से मैक्सिको, कनाडा और चीन पर 25% आयात शुल्क लगा दिया है। इससे अमेरिका में पाम तेल और कैनोल तेल की कमी हो सकती है। अमेरिका में सोया तेल के भाव भी बढ़ सकते हैं। तेल और कल के अपडेट की बात करें तो किसान भाइयों, सोमवार को जैसे बाजार खुला तो जयपुर में सरसों तेल एक्सप्रेस के भाव 1300 रुपये प्रति 10 किलो थे, लेकिन शनिवार आते आते गिरकर 1271 रुपये प्रति 10 किलो के हो गए। इसी प्रकार कच्ची घानी की बात करें तो 1310 से घटकर 1281 रुपये प्रति 10 किलो शनिवार को रहे। किसान भाइयों, बात करें क्या तेजी का दौर आगे जारी रहेगा, तो किसान भाइयों आपको बता दें कि लगता है सरसों में तेजी का दौर जारी रहेगा। पिछले 2-3 दिनों से आई तेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही खलबली के कारण आई है। हालांकि मामूली सुधार है, लेकिन घरेलू बाजार में अभी फंडामेंटल बहुत कमज़ोर है, यानी मांग कमज़ोर है। मौसम अनुकूल है। सोयाबीन भी बड़ी फसल है को भी हम देख सकते हैं। सरसों के बढ़िया फसल होने की उम्मीद है अभी से लगाई जा रही है। यहाँ से आगे सरसों के भाव कम से कम 200-300 रुपये और गिरावट होने की संभावना है। सरसों का पुराना स्टॉक और सरकारी स्टॉक पिछले साल के मुकाबले कमज़ोर है। पिछले साल की तुलना करें तो इस समय सरसों के भाव 5550 रुपये थे, जो भरतपुर में 5230 रुपये के आसपास थे। सरसों की आवक की बात करें तो लगभग 2,95,000 बोरी की शनिवार को रही। मौजूदा परिस्थितियों से तुलना करें तो कहा जा सकता है कि इस सीज़न पिछले साल जितनी गिरावट तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ से एक बार बाजार 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर सकता है और मार्च के अंतिम से बाजार में फिर सुधार देखने को मिलेगा। यानी मार्च के अंतिम से बाजार में थोड़ा बहुत सुधार होने की उम्मीद है कि थोक व्यापारी व कृषि विशेषज्ञ बता रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों आपको बता दें कि मार्च के आसपास सरसों के भाव में तेजी बनने के संकेत बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सब संभावनाएं हैं। अपनी फसल बेचने व स्टॉक रखने का अंतिम निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।